देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अनुराधा तंवर। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर कहां गायब हो गए हैं अचानक? जी हां, जो अक्सर अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते थे, वो इन दिनों बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, या फिर यूं कहें कि वो एकदम से गायब हो गए हैं, और वो भी तब जब पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे ज्यादा हलचल है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर शिवेंद्र हैं। शिवेंद्र, शोएब अख्तर का नाम लेते ही ऐसा समझ में आता है कि कुछ ना कुछ जरूर उन्होंने कंट्रोवर्शियल बोल दिया होगा, लेकिन पिछले काफी वक्त से अगर देखें तो वो फ्रेम से बाहर है। बिल्कुल। और आपने कहा कि वो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। मैं उसमें जोड़ता हूँ कि बेबाक और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि बेबाकी ज़रूरी नहीं है कि विवादित हो, लेकिन विवादित होना शोएब अख्तर की खासियत है। और कुछ बयान पहले बताते हैं उनके, जैसे वो कहते हैं कि मेरे अलावा एक समय ऐसा था जब 10 के 10 खिलाड़ी जो टीम में होते थे वो मैच फिक्स करते थे। अपनी ही टीम के बारे में वो बात कर रहे हैं। फिर वो भारतीय खिलाड़ियों को लेकर कहते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि बहुत दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज जो है वो उनसे डरता था जब वो अपने पीक पे थे। फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या कहते हैं, वो उसकी वजह से जिस स्थितियों में वो पहुँचे हैं। तो कुल मिला जुलाकर कहानी ये है कि शोएब अख्तर एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं अपने क्रिकेटिंग करियर में भी, और उसके बाद भी जो आगे आगे चलते हैं, विवाद उनके पीछे पीछे चलते हैं। और इस बार जो विवाद उनका हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और जिस तरीके से जो लीगल एडवाइज़र हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तफज्जुल रिजवी, उन्होंने जिस तरीके से उनको घसीटा है, वो कोर्ट में घसीटा है, मानहानि का मुकदमा किया है, साइबर सेल में शिकायत की है, लिहाजा शोएब अख्तर इस वक्त चुप हैं और वो जानते हैं कि अब अगर इसके बाद बोलेंगे तो फिर शायद बात और बढ़ जाएगी। तो गायब नहीं है, चुप हैं। शिवेंद्र, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हम बात करते हैं, पीसीबी के सीईओ वसीम खान का स्टेटमेंट मैंने सुना। अभी रिसेंटली वो रमीज़ राजा जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान है उनके साथ बातचीत कर रहे थे, और रमीज़ ने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स बोर्ड के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कुछ इस तरह के बयान देते हैं जो इमेज कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं, और उससे एक जो नुकसान पाकिस्तान को होता है वो ये कि उनके स्पॉन्सर्स कहीं ना कहीं चले जाते हैं वापस, या उनके पास स्पॉन्सर नहीं आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फिनेंशियल लॉस होता है। तो उनके अगेंस्ट वो किस तरह की कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे हैं, पीसीबी का क्या रुख है? तो वसीम खान ने कहा था कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म झेल सकते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स किसी मोटो के साथ हमें टारगेट करते हैं या निजी हमले करते हैं तो उनके अगेंस्ट हम ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से पूर्व खिलाड़ी बयान देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्या वो उसको झेल नहीं सकता है? ये समझ आ रहा है आप? नहीं, झेल नहीं सकता है कि स्थिति नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा। और ये बात मैं कम से कम अपने पिछले 10 वीडियो में कह चुका हूँ कि आप एक छोटा सा उदाहरण ही लें। अगर आप ये कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान की टीम में मेरे अलावा 10 के 10 खिलाड़ी मैच फिक्स करते थे, तो ये संभव नहीं है। आप कहने के लिए तो कुछ भी कह दें, आप कहते हैं कि मैं आसमान में खड़ा था और मैं वहाँ से देख रहा था, मतलब बतौलेबाजी जिसको कहते हैं हम लोग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस वक्त ही चाहिए था कि वो शोएब अख्तर को बुलाता, उनसे पूछता कि आपने ये जो दावा किया है कि आपके अलावा 10 खिलाड़ी जो है वो मैच फिक्स करते थे, वो 10 खिलाड़ी कौन से थे, उन्होंने कौन सा मैच फिक्स किया था, आपने क्यों नहीं उसमें साथ दिया। होता क्या है कि शुरू में जब तक बयान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं, किसी व्यक्तिगत किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को परेशान नहीं कर रहे होते, तब तक तो बयान चलते रहते हैं, उनको कोई कुछ बोलता नहीं है कि बोलने दो, कोई बात नहीं। इस बार जो ये बवाल हुआ, बवाल क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि जब शोएब अख्तर ने सीधे सीधे पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के जो लीगल एडवाइज़र हैं उन पर हमला कर दिया। और ये मामला था उमर अकमल का जो बैन लगा था 3 साल का, और वो ये कहना चाह रहे थे शोएब अख्तर कि उमर अकमल पर ये जो बैन लगा है ये बहुत हार्श है। इससे पहले भी इस तरह की गलतियाँ खिलाड़ियों ने की हैं, लेकिन उन्हें इतनी सख्त सज़ा नहीं मिली है। ये भी बता देते हैं कि उमर अकमल को बैन क्यों लगा था। उमर अकमल में बैन इसलिए लगा था क्योंकि उन्होंने पीएसएल में जब उनसे सस्पेक्टेड बुकीज़ ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने इसकी जो जानकारी एंटी करप्शन यूनिट को देनी चाहिए वो नहीं दी थी। लेकिन घुमा फिरा के कहानी यही है कि ये जो यूट्यूब में पाकिस्तान के प्लेयर्स जो वीडियोस बनाते हैं, उन वीडियोस की जो पॉपुलैरिटी है, उनकी जो व्यूवरशिप है, उसकी भी एक रेस है, और उस रेस में शोएब अख्तर हमेशा आगे रहना चाहते हैं, नंबर 1 पे रहना चाहते हैं। आप उठाकर देखिए उनके व्यूज़ जो होते हैं, तो यही एक वजह है कि वो इस तरह की बात कहते हैं, करते हैं, जो लोग देखें और सुने। लेकिन एक और चीज़ इसमें यह है कि जिस तरह से सकलेन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एकेडमी के अंदर उन्हें एंट्री दी, या फिर हम यूनुस खान की बात करें, यूनुस खान को भी वो लेकर आए और पाकिस्तान टीम का बल्लेबाजी कोच बना दिया। वसीम खान ने ये कहा था कि
कहीं ना कहीं बोर्ड और जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनमें एक दूरी नज़र आती है, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनको हम बोर्ड में लेके आएँ, उनको हम दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कनेक्ट करें, सो दैट जो ये गैप है ये हम भर सके। क्या ये इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि जो आपके बारे में आलोचना कर रहे हैं आप उनकी कहीं ना कहीं मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये तो है, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो भी, जैसे आपने रमीज़ राजा का उदाहरण दिया, अभी 10-15 दिन पहले मेरे ख्याल से जब ये पूरा बवाल हुआ था, उसके बाद रमीज़ राजा ने भी जो अपना बयान दिया था वो यही दिया था कि हमें उन खिलाड़ियों को जो इस तरह की बातें कहते हैं जिससे किसी को दर्द होता है, किसी को चोट पहुंचती है, किसी को तकलीफ होती है, उन्हें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिकेट जो है वो गलत सुर्खियों में आता है, गलत वजह से हेडलाइन बनता है। और उनका इशारा निश्चित तौर पर शोएब अख्तर की तरफ ही था कि उसी समय पीसीबी ने उनके खिलाफ मतलब व्यक्तिगत कैपेसिटी में तफजुल रिजवी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तो ये तो है ही कि जो अपनी तरफ से बोर्ड के लिए अच्छी बात करेगा, बोर्ड के ऑफिशियल्स के लिए अच्छी बात करेगा, वो टीम के साथ रहेगा अलग अलग कैपेसिटीज़ में। और जो शोएब अख्तर की तरह विवादित बात करेगा, बेतुकी बात करेगा, जिसकी बात का कोई मतलब नहीं होगा, ऐसे आरोप लगाएगा जिन आरोपों का कोई आधार नहीं होगा, तो वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं होगा। इसमें बहुत सिंपल सी बात है। और यही वजह है कि शोएब अख्तर, आप देखिए, पिछले मुझे लगता है कि 1-1.25 महीने से उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। उनके यूट्यूब चैनल पे जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो 2 लेटेस्ट वीडियो हैं उसमें से एक वीडियो एक तरीके का प्रचार है और दूसरा वीडियो उन्होंने शाहिद अफरीदी के बीमार होने पर उनको सेहतमंद होने के लिए दुआएं दी हैं। तो मुझे लगता है कि शोएब पहली बार ये समझ रहे हैं कि उनके बयानों को, जो वो बिना सोचे समझे बोलते थे या सोच समझकर बोलते थे, जानबूझकर बोलते थे, दोनों स्थितियों में अब उनको पहली बार ये समझ में आ रहा है कि इस बार बेवजह की बात करना भारी पड़ रहा है और ज़्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत हैवी एक पैसे का भी फाइन जो है वो तफजुल रिजवी ने उनके ऊपर मानहानि के केस में किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शोएब अख्तर के फैंस हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं, वो मिस ज़रूर कर रहे होंगे शोएब अख्तर को, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात कर ले तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। प्लेयर्स, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव 10 खिलाड़ी हुए हैं। और अब जो पीसीबी है वो ये कह रहा है कि हम दोबारा से इनकी जांच कराएंगे, देखेंगे कि किस तरह से रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ने जब दोबारा से अपना टेस्ट कराया तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव हो गई। और उसके बाद ही पीसीबी ने अब ये फैसला किया है कि अब जो बाकी प्लेयर्स हैं हम उनका भी दोबारा से टेस्ट कराएंगे। इंग्लैंड दौरा, पाकिस्तान का, प्लेयर्स का कोरोना पॉजिटिव हो जाना, कहीं ना कहीं जिस तरह से इतना कुछ हो रहा है, इसमें शोएब अख्तर की जो बयान है, जिस तरह से वो बयान देते हैं, उनके फैंस ज़रूर मिस कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे होंगे। और मैं शोएब अख्तर के लिए हमेशा कहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ियों में से हैं, लेकिन आप बार बार एक ही चीज़ जो समझें कि अगर उनका जो विवादों से रिश्ता नाता है वो नहीं रहा होता, तो आप सोचिए उतने बड़े कैलिबर का प्लेयर, उसने शायद 50 टेस्ट मैच भी नहीं खेले, अगर मुझे ठीक याद है तो 46 टेस्ट मैच खेले हैं शोएब अख्तर ने। तो मिस उनको और टेलीविज़न में हम लोग कहते हैं जूसी बाइट्स, यानी वो प्लेयर जो कुछ ऐसा बोले जिसमें कुछ जूस हो, जिसमें कुछ रस हो, कुछ मज़ेदार बात हो, कुछ तीखी बात हो, तो शोएब उस पर बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप जूसी बाइट्स दें, आप किसी पर आरोप लगाएं, लेकिन वो आरोप भी बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए जिसका कोई आधार ना हो। आप 8 को तो 10 बना सकते हैं, लेकिन 0 को 10 नहीं बना सकते। शोएब अख्तर अपने वीडियोस में पिछले काफ़ी समय से 0 को 10 बनाने की कोशिश कर रहे थे, और यही वजह है कि वो जहां से आपने शुरू किया था वीडियो की, इसी वजह से अभी आजकल उनके मुंह पे टेप लगा हुआ है और वो गायब है। और वो तभी आएंगे जब ये मामला पीसीबी वाला उनका सुलझ जाएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि वो अपने चैनल पर कोई वीडियो लेकर आएंगे जो विवादित हो। आएंगे तो कोई ऐसी सामान्य सी बात करेंगे जो लोगों को पच जाए, हजम हो जाए। तो शोएब अख्तर जिस तरह से विवादित बयान देते रहे हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, कहीं ना कहीं अब उनको जिस तरह से पीसीबी ने सैक करने की कोशिश की है, नोटिस उनको भेजा है, उसके बाद अब उनको समझ में आ गया है कि किस तरह से ऑडियंस के सामने बात करनी है, और अगर हार्श स्टेटमेंट भी देनी है तो वहाँ पर भी अपने शब्दों का चयन ठीक तरीके से करना है, क्योंकि उन्होंने कई सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो पीसीबी और जो पीसीबी की तरफ से जिन्होंने ये मुकदमा लगाया शोएब अख्तर पर, उनको ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, और इसी वजह से अब शोएब अख्तर जो है वो कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ इंप्रेशंस, इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।